नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फिर हम एक बार मैदान में आ चुके हैं और अभी हम छपरा विधानसभा के कचहरी स्टेशन पर है और यहां से बात करेंगे यहां की जनता से कि क्या उनका मिजाज है इस बार चुनाव को लेकर, क्या इस बार बदलाव होगा, छपरा की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे और जो स्थानीय विधायक है उनके द्वारा कितना प्रयास रहा छपरा को सुंदर बनाने। देखिए, स्थानीय विधायक लगता है 2 टर्म से यहाँ के विधायक रह चुके हैं और उनके द्वारा छपरा के विकास के लिए मुझे नहीं लगता है कोई कार्य किया गया। ठीक है, सबसे सुस्त और बोला जाए तो सबसे निष्क्रिय विधायक बिहार में खोजा जाए तो छपरा के विधायक नंबर 1 पे आएंगे। छपरा के विधायक नंबर 1 पे आएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नहीं है, 0 है यहाँ पे। सफाई व्यवस्था 0। ना विधायक को मतलब है, ना यहाँ के हमारे सांसद है उनको मतलब है, और ना ही यहाँ के जो मेयर है हमारे लक्ष्मी गुप्ता जी उनको भी मतलब है छपरा के विकास और छपरा के सफाई के लिए। मतलब एक तरह से समझे तो छपरा को अनाथ की तरह छोड़ दिया। बिल्कुल 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 100%। इसको सुधार कैसे किया जा सकता है? देखिए, जब तक लोगों का जाति प्रेम खत्म नहीं हुआ तब तक ले छपरा का सावन का किसी विधानसभा का चाहे किसी भी लोकसभा का विकास नहीं होगा। सबको अपने जात का नेता चाहिए। तो अब जब जात का नेता खोजिएगा तो फिर आपको विकास नहीं मिलेगा। उसमें पूरे शहरवासी सिमट जाते हैं। बिल्कुल, यही तो होता है कि लास्ट में सब लोग कहते हैं ठीक है, लेकिन सबको चाहिए अपने जाति का नेता। ठीक है, तो जब जात का नेता खोजिएगा तो विकास कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आपको खुल के समाज हित में जो भी समाज के लिए काम करो वैसे आदमी को चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मतलब क्या है किसी को विकास से? इसको पकड़े किसी तरह हमारा नेता हमारे जात का नेता है। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी जात विशेष का नेता हो, जो समाज हित के लिए काम करे, छपरा के विकास के लिए काम करे, छपरा की सफाई के लिए काम करे, युवाओं के रोजगार के लिए काम करे, वैसे लोगों को चुन के आप लोग विधायक बनाइए, चाहे वो किसी धर्म से आए, चाहे किसी जात से आए, चाहे किसी मजहब से आए। अपना परिचय। मेरा नाम कुमार भार्गव हुआ। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? उज्जवल श्रीवास्तव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? नहीं, छपरा के। विधानसभा कौन सा? मढ़ौरा विधानसभा। लेकिन छपरा विधानसभा में रहते हैं, तो छपरा विधानसभा को लेकर जो चुनावी चर्चा है उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सफाई व्यवस्था हो गया। देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो सब ठीक है और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव की आवश्यकता और भी है। जहां कार्य की बदलाव की आवश्यकता है या प्रत्याशी की बदलाव? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं दोष जो है हम अधिकारियों का भी देंगे कि एक तो अधिकारी तय समय पर काम नहीं करते हैं और हम लोग भी जब बैठते हैं कभी कभार मीटिंग में तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है कि अधिकारी जो है वो सही समय पे काम नहीं करते। तो उनको थोड़ा सा चाहिए, जनप्रतिनिधियों को भी चाहिए कि हाँ अधिकारी पे दबाव बना के और ससमय काम करवाने का। क्या छपरा के जनप्रतिनिधि जो हैं ऐसे नहीं हैं जो अधिकारी पे दबाव बना सके या कोई काम करवा सके? देखिए, छपरा के जो माननीय विधायक है बेचारे सीधे साधे हैं, डॉक्टर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि उनसे ये चीज़ संभव है। छपरा में जो है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, कैसा स्थिति है स्वास्थ्य की? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत ही बदतर स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, सदर अस्पताल हमेशा दलालों का अड्डा बना होता है। हमेशा कहीं देखिएगा, हमेशा आपको सुनने को प्रति 1-2 दिन के गैप के अंदर के किसी न किसी प्राइवेट अस्पताल में किसी महिला के प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन न जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई कर पड़ता है, न ही हमारा स्थानीय सांसद विधायक चाहे कोई भी नेता हो इसके बारे में विधानसभा में चाहे डीएम साहब के सामने चाहे एसपी साहब ने कोई सवाल उठाया, कोई इस बारे में चुप्पी साध लेता है। भुगतना हम आम जन को पड़ता है। सब विषय आखिर ऐसा क्यों होता है? भैया वही तो बोले, सबका कारण वही है। जब आप निष्क्रिय प्रतिनिधि को चुनिएगा और उसे आप उम्मीद कीजिएगा कि वो आपके लिए काम करेगा तो भुगतना आम जनता को पड़ता है। बातों से मैं सहमत हूँ। सदर अस्पताल जो है वो दलालों का अड्डा है। हम लोग ने कई बार इस चीज को लेके सिविल सर्जन साहब को हमने अवगत कराया इस चीज को लेके, विस्तृत की बैठक भी हुई थी, उसमें भी ये सब चीजें चर्चा हुई थी। और मैं माननीय सांसद महोदय कहूंगा, विधायक जी को तो नहीं कहूंगा कि बहुत सीधे आदमी है, उनसे ये संभव नहीं है, लेकिन मैं माननीय सांसद महोदय को कहूंगा कि आप हस्तक्षेप करिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी हमारे परिवार के भी लोगों को तबीयत खराब होता है। तो मात्र एक सदर अस्पताल ही जो है हमारा जरिया है हमारा जान बचाने। ठीक है, जिला अस्पताल उसका भी हालात इतना बद से बदतर है जिसका साक्षी मैं स्वयं हूँ। कम पढ़ल लिखल आदमी बानी सर। अच्छा, फिर भी कुछ तो एक्सपीरियंस होगा। हमारे नाव शेष नारायण सिंह पढ़ी,
हम कॉलेज के व्याख्याता से रिटायर भइल बनी। नीतीश सरकार में तो विकास है, कोई दुमत नहीं। तो 1 कलम से 10 लाख नौकरी और दिए हैं। लगभग हमारे घर में भी हुआ है, मेरे भाई बहुत लोग नौकरी किए हैं टीचर में। बाहर से यूपी से लोग आके हैं, यूपी में लोग नौकरी नहीं मिला टीचर का, यहाँ मिल रहा है नौकरी, यहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं नौकरी जी। ये आरजेडी तेजस्वी यादव, नॉट आरजेडी, तेजस्वी यादव का दिया हुआ है। तो यूपी के लोग बिहार में आके नौकरी कर रहे हैं, तो क्या बिहार के युवा काबिल नहीं है? काबिल है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी पहले तो अपने बिहार को रोजगार सबको मिला है, जो भी टैलेंट है उसको मिला है नौकरी। पहले नहीं आता था नौकरी, टीचर में आपको खुद बताइए, किसी पूछ लीजिए, टीचर में नौकरी पहले उतना नहीं आता था, अभी आ रहा है नौकरी। अब उन्होंने बोला था कि अगर हम सीएम बनेंगे तो 10 लाख नौकरी, 5 लाख सरकारी नौकरी उन्होंने देने काम किया है, आगे भी देंगे। उनका विजन ही अलग है, कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है। क्या लग रहा है इस बार? आएंगे, आना चाहिए। गंगोत्री प्रसाद, अध्यक्ष छपरा विधिमंडल। तो छपरा की व्यवस्था और सफाई पर क्या कहना चाहेंगे? सफाई में सुधार होना चाहिए, मैंने सुधार हुआ है, लेकिन जो काम हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत। अच्छा, बात करें छपरा विधानसभा से थोड़ा सा हट के छपरा नगर निगम की, तो सफाई की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, शहर में कई जगह कूड़ों का ढेर मिलेगा, डस्ट जो होता है, धूल, उससे परेशानी लोगों को हो रही है, इस पे क्या करेंगे? ये सब एजेंसी वाले का काम है, वही लोग सफाई देते हैं। एस्परा की कोई एजेंसी है, वही सफाई का जिम्मा लिए है और उन्हीं को सफाई करना है। लेकिन सफाई तो उस तरीके से नहीं हो रहा है जो होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कमी है, सफाई की कमी है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है, जो कंपनी है, हम लोग भी म्युनिसिपल कमिश्नर थे 1978 और 83 में, 2 बार हम रह चुके हैं म्युनिसिपल कमिश्नर। उस समय का जो सफाई था, साधन कम होते हुए भी सफाई अधिक होता था। तो आज तो साधन जो है वो भरपूर है, लेकिन कमी कहाँ हो जा रही है? पर्याप्त व्यवस्था की कमी है। चारों तरफ देख रहे हैं गंदगी का अंबार है, तो गंदगी बहुत ही है यहाँ पे। इस गंदगी का जिम्मेवार कौन है? देखिए, इस गंदगी का जिम्मेवार तो यहाँ के नागरिक को भी बोला जा सकता है। बाकी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी है। यहाँ आप देख लीजिएगा, साड़ा ढाला देख लीजिएगा, खुले में मछली बाजार है, मौना चौक पे देख लीजिएगा सब्जी बाजार है, बीच सड़क पे। इसकी व्यवस्था कराएगा कौन? यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर। वो लोग आखिर क्यों नहीं इस समस्या को देख रहे हैं, जो आम लोगों के हित में हो? आम लोगों को परेशानी होती है। आज भी आप मार्केट चले जाइए तो साहेबगंज में चलने में इतनी धूल उड़ रही है कि लोग को बीमारी, दमा का बीमारी है वो हो सकता है। दमा की बीमारी हो सकता है क्या? सांस लेना दूभर है। अब कौन क्या करेगा ये पता नहीं हमें, लेकिन जो भी लोग कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। आपसे भी हम पूछेंगे, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह है। अच्छा, जो छपरा है, छपरा की जो स्थिति है, निर्माण कार्य भी है, बहुत योजनाएं चल रही है, लेकिन उसके अंतर्गत और भी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे धूल की समस्या, सफाई की समस्या, उस पे छपरा पे क्या कहेंगे आप? यहाँ छपरा का जो स्थिति है, हम जब से छपरा को देख रहे हैं, छपरा विकास तो हमको कहीं दिखता नहीं है। यहाँ का जो लोग हैं, नेता अपने आप को नेता कहते हैं, यहाँ के विधायक हैं, तो छपरा नेता विहीन हो गया है। और यहाँ भी यहाँ के नगर निगम के मेयर साहब हैं, तो अभी तक जब से नगर निगम की स्थापना हुई है, जितने भी एकाध मेयर जो हुए हैं, वो सबसे भ्रष्टतम मेयर में इनकी पहचान बनते जा रही है अभी फिलहाल में जो मेयर। हाँ जी। और छपरा का जो नगर निगम का क्षेत्र है, कहीं भी सिर्फ लूट खसोट का योजना चल रहा है। अधिक से अधिक मेरे जेब में कैसे पैसा आवे, इसी पर चर्चा हो रही है। कोई भी काम सही से संपादित नहीं हो रहा है। छपरा का किसी भी मोहल्ला में रोड, नाला, कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। वर्तमान विधायक हैं, क्या लग रहा है कि इस बार फिर जनता? हम तो यहाँ विधायक विहीन, छपरा विधानसभा को विधायक विहीन मानते हैं। विधायक विहीन मानते हैं। पेपर में यहाँ के विधायक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे विकास की कोई संभावना देखी जाए तो उनसे होता ही नहीं है। इसके लिए क्या आज तक ले जन प्रतिनिधि के यहाँ
हमने ये बोर्ड लगते हुए नहीं देखा था कि इतना से इतना समय तक ही हम मिल सकते हैं। जो जनता की आवाज नहीं सुनेगा उसको जनप्रतिनिधि होने का कोई अधिकार नहीं है। अभी बिहार के बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी ने जो सारी 5 योजनाएं बता रहे हैं वो धरातल पर उतरेगा, उतर रहा है। प्रशांत किशोर लाइन में है क्या? प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में आए हैं, लाइन में नहीं है। और सब किसी का मन तबाही हो गया है प्रशांत किशोर के आने से, इसलिए कि प्रशांत किशोर ने बिहार की युवा का बात करते हैं, बिहार में पलायन की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा की बात करते हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इन सारी चीजों से हट गया है। ये छपरा में जो विकास की गति है वो कितने रफ्तार से चल रही है और कितना बदलाव होना चाहिए उसमें? पहले तो जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे ही सही लेकिन विकास तीव्र गति से हो रहा है। और आज हम लोग गौरवान्वित करने वाला पल है, केवल छपरा ही नहीं पूरी दुनिया में छपरा, भारत का नाम जो है काफी आगे है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसा पुल उद्घाटन किया जिसके ऊपर रेलगाड़ी चलेगा। तो ऐसी ऐसी चीज स्थापना हो रही है, ऐसे ऐसे चीज आ रहे हैं। और छपरा जो है गौरव का विषय है कि इंडिया में 2 ही चीज बना है, एक बॉम्बे और एक छपरा। तो छपरा डबल डेकर वाला है। जैसे पहले हम कहीं जाते थे तो पूछता था लोग कौन जिला से है, तो हम कहते थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जिला से हैं। तो अब हम कहते हैं कि हम उस जिला से हैं जहां डबल डेकर है, तो और उस देश से हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी जी रहते हैं, जहां मोदी जी के पीछे अमेरिका जैसे देश के प्रधानमंत्री भी खड़े रहते हैं, राष्ट्रपति। उस देश के हम वासी हैं, प्रधानमंत्री मोदी के वासी हैं। और छपरा जो है एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। अब एक नाम जुट गया डबल डेकर। आपका आदित्य अग्रवाल नाम का हमारा। छपरा विधानसभा चुनाव को लेकर हम चर्चा पे आए हुए हैं। जो स्थानीय विधायक है, कितना कुछ काम हुआ है छपरा में? देखिए, विकास के कार्यों की बात करें यदि तो कई सारे विकास कार्य शहर में हुए हैं। कहते हैं कि सिपाही प्रारंभ करता है तो उसकी गूंज आगे तक दिल्ली तक सुनाई देती है। तो यहाँ तक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने जो विधायक रह करके जो सड़क का निर्माण कराया, नालों का निर्माण कराया, उसकी गूंज दिल्ली तक गई। और उसके बाद अभी जो कहने में हमें गर्व होता है कि हम लोग डबल डेकर वाले बने हुए हैं। शहर का नाम डबल डेकर से भी जाना जाएगा। शहर को, छपरा शहर का सर्वांगीण विकास हो रहा है। और सबसे बड़ा विकास की बात, मुद्दे की बात करें तो हम व्यवसायियों का जीवन जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से की बात करें तो कई परिदृश्य बदले हैं। आज माताएं बहनें स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए उनको कोई किसी प्रकार की पहले स्वतंत्र नहीं घूमती थी। नहीं, यदि आप बात करें सन 2090 के दशक की या फिर सन 2000 की, तो वो दृश्य भी हमने देखा है।